नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसाइक्लो क्रिकेट चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अमनदीप सिंह। आज दूसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है, पहले टेस्ट मैच में, चेन्नई के टेस्ट मैच में। और जैसा कि कल हम उम्मीद लगा रहे थे कि कल का दिन खत्म होते-होते इंडिया अपनी पकड़ इस मैच में और ज़्यादा मजबूत कर लेगा, और वैसा ही हुआ। पहले अश्विन और जडेजा की वो पार्टनरशिप, उसके बाद फास्ट बॉलर्स का शानदार प्रदर्शन, और बांग्लादेश कुछ खास कर नहीं पाया अपनी बल्लेबाजी में। और इंडिया ने दिन का खेल खत्म होते-होते एक अच्छी खासी लीड बांग्लादेश पे बना ली, और मैच आप यूँ मान लीजिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 95% अपनी मुट्ठी में कर लिया है ये। अगर 100% भी बोले तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब की आज गेंदबाजी की है इंडियन बॉलर्स ने, एक स्टीक लाइन और लेंथ पे अच्छी पेस के साथ, विकेट में मदद वैसे भी थी ही, और क्योंकि वो तो बांग्लादेश बॉलर्स को भी मिल रहा था मदद, तो विकेट से, पिच से। और जिस तरह से उम्मीद थी हाई क्वालिटी बॉलिंग आएगी जब इंडिया की, तो इससे भी ज़्यादा आपको मदद देखने को मिलेगी पिच से, वैसा ही हुआ। तो शुरुआत से बात करते हैं, आज के दिन के बारे में चर्चा करते हैं, पूरी गहराई में जाके एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे कि क्या कुछ घटा पूरे दिन के खेल में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कल का दिन जब खेल खत्म हुआ कल का, तो इंडिया 339 फॉर 6 था। और आज आते ही रविंद्र जडेजा कुछ ज़्यादा ऐड कर नहीं पाए अपने स्कोर में, और वो चलते बने आते ही। उसके बाद थोड़ी पार्टनरशिप आकाशदीप और अश्विन ने लगाने की ट्राई की, कुछ अच्छे शॉट्स खेले आकाशदीप ने, और उसके बाद आकाशदीप भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। फिर अश्विन भी बड़ा शॉट खेलने के आउट चक्कर में आउट हो गए, और लास्ट जो विकेट गिरा वो मिला हसन महमूद को। बुमराह उनके 5वें का शिकार बने इस पारी में। तो इंडिया की अगर पूरे स्कोर कार्ड पे हम नज़र लगाएँ एक बार, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रविंद्र जडेजा कल के स्कोर में इजाफा नहीं कर पाए। अश्विन ने 11 रन ऐड किए अपने कल के स्कोर में, 113 रन उन्होंने टोटल बनाए, और एक शानदार पार्टनरशिप रही है 199 की। उसके बाद आकाशदीप ने थोड़े अच्छे हाथ दिखाए, 4 चौके लगाए, 17 रन बनाए उन्होंने। जसप्रीत बुमराह ने 7 रन बनाए, और मोहम्मद सिराज 1 बॉल खेल के नॉट आउट रहे। वहीं पे अगर बांग्लादेशी गेंदबाजों का प्रदर्शन देखा जाए इस पारी में, तो उस पे भी हम आ जाते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे अ, बांग्लादेशी गेंदबाजों का प्रदर्शन, हसन महमूद ने 5 विकेट लिए, यस। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तस्किन अहमद ने 3 विकेट लिए, जो कि आज के खेल में उन्होंने विकेट्स हासिल की। तस्किन अहमद को 3 विकेट्स मिली, हसन महमूद ने 4 विकेट कल तक ले ही लिए थे, आज उनको 5वां विकेट मिला जसप्रीत बुमराह के रूप में। और वो जो फाइफर है इंडिया के अगेंस्ट तेज गेंदबाजों में, इंडिया में आके लेना कुछ छोटी अचीवमेंट नहीं है ये। बाहर के जो भी गेंदबाज आते हैं वो उन्होंने, अगर आप, मुझे याद नहीं आता कब ऐसा हुआ है कि बाहर की टीम आती है और यहाँ पे फास्ट बॉलर्स ने आके एक पारी में 5 विकेट लिए हों। तो ये एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है यहाँ पे हसन महमूद की तरफ से। नाहिद राणा को 1 विकेट मिला, और मेहदी हसन मिराज को भी 1 विकेट मिला। उसके अलावा शाकिब अल हसन विकेटलेस गए इस पारी में, और मोमिनुल हक ने 1 ही ओवर किया। तो ये रहा बांग्लादेश की गेंदबाजी का प्रदर्शन पहली पारी में। शुरुआती 2 सत्र पहले दिन में अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, बट उसके बाद एक तरह से ग्रिप खो दी, वो एक पार्टनरशिप उनसे मैच थोड़ा-सा दूर ले गई। उसके बावजूद आज उन्होंने इंडिया की पारी को जल्दी समेटा, क्योंकि कल 339 था, आज उस पारी में इंडिया 37 रन्स ही ऐड कर पाया, तो आज आते ही पारी को जल्दी समेटने का जो काम था बांग्लादेश का, वो उन्होंने बखूबी किया। इंडिया को 400 सवा 400 का स्कोर नहीं लगाने दिया, बट उसके बावजूद भी इंडिया एक अच्छा खासा स्कोर कर चुका था इस वक्त तक आके, जो कि एक पार्टनरशिप थी वो अच्छी खासी दहलीज पे इंडिया को यहाँ पे पहुंचा चुकी थी इस मैच में, अच्छे खासे एडवांटेज के साथ। अब आता है दारोमदार बांग्लादेश के बैट्समैन पे, और उनके अगेंस्ट है एक अनुभवी बॉलिंग लाइनअप।
एक आकाशदीप को छोड़ दिया जाए तो। बट आकाशदीप ने भी जो कमाल बॉलिंग की है आज, लाजवाब प्रदर्शन उनका भी रहा। तो शुरुआत उनकी भी कुछ खास रही नहीं। पहले ही ओवर में पहली विकेट चली गई बांग्लादेश की, उसके बाद दूसरी विकेट, तीसरी विकेट, चौथी विकेट, पांचवी विकेट, तो ऐसे करके 40 रन पे ही 5 विकेट खो दिए बांग्लादेश ने भी। और यहाँ पे हम बांग्लादेश की पारी का भी स्कोर कार्ड मैं आपके सामने रखने का ट्राई करता हूँ। लेट्स सी। यस, ये जो आपको अभी स्लाइड दिख रही है, ये है बांग्लादेश का स्कोर कार्ड बैटिंग का आज के उनकी पहली पारी। आप देख रहे हो शादमान इस्लाम बुमराह की पहले ही ओवर में ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल था, लीव करने का ट्राई कर रहे थे, ऑफ स्टंप कवर किया नहीं और हल्का सा बेल को टच करते हुए बॉल निकल गई और वो बोल्ड हो गए पहले ही ओवर में। शायद ऑफ स्टंप कवर करते, पैड पे लगती, हाइट की वजह से शायद बच जाते, वो एलबीडब्ल्यू ना करार दिए जाते। उसके बाद दूसरी विकेट गिरी जाकिर हसन के रूप में, आकाशदीप आए, 8 ओवर तक एक ही विकेट गिरा था। उसके बाद जाकिर हसन को आकाशदीप ने आते ही अंदर आती हुई इन स्विंग फुलर लेंथ बॉल बीट हो गए। उसके बाद आए नेक्स्ट बैट्समैन मोमिनुल हक, पहली बॉल सेम उसी तरह की बॉल जो जाकिर हसन को पड़ी, सेम अंदर आती हुई बॉल और वहां पे वो भी बीट हो गए। पहले पैड पे लगी, उसके बाद ऑफ स्टंप पे जाके लगी गेंद। तो आते ही आकाशदीप ने अपना जलवा बिखेरा, पहले ही ओवर में 2 विकेट ले लिए उन्होंने। उसके बाद मुशफिकुर रहीम भी कुछ खास कर नहीं पाए, बुमराह का शिकार बने वो भी। राहुल ने एक अच्छा कैच पकड़ा स्लिप में। फिर अगर नेक्स्ट आउट होने वाले बल्लेबाज की बात की जाए तो शांतो यहाँ पे मोहम्मद सिराज का शिकार बने। 20 रन बनाए उन्होंने, थोड़ी देर टिकने का प्रयास किया बट वो भी स्लिप में आउट हो गए, बाहर की गेंद पे पॉक किया उन्होंने। उसके बाद एक अच्छी थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड करने का ट्राई किया शाकिब अल हसन और लिटन दास ने। बट फिर स्पिन अटैक आया, अश्विन को ज्यादा खास मदद मिल नहीं रही थी विकेट से, बट जडेजा को एक बड़ा स्वीप मारने गए, लिटन दास वहां पे फंसे। तो इस तरह से ये पार्टनरशिप का अंत हुआ। ध्रुव जोरल ने अच्छा कैच पकड़ा बाउंड्री के ऊपर और उसी के बाद जल्दी ही चलते बने शाकिब अल हसन, वो भी अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए हैं। कीपर के हाथों स्वीप लगाने का ट्राई कर रहे थे और किनारा लगा और पंत ने कैच पकड़ा। उसके बाद तो और एक तरह से फॉर्मेलिटी ही रह गई थी। आ, टी से पहले हसन जसप्रीत बुमराह का शिकार बने हसन महमूद, कोहली ने स्लिप में कैच पकड़ा। फिर टी के बाद आते ही पहले मेहदी हसन आउट हुए, सॉरी पहले तस्किन अहमद आउट हुए, उसके बाद नाहिद राणा आउट हुए और मेहदी हसन यहाँ पे नॉट आउट गए हैं, 27 बनाए। हाईएस्ट स्कोरर की अगर यहाँ पे बात की जाए तो शाकिब अल हसन ने बनाए 32, उसके बाद 27 बनाए मेहदी हसन ने और 22 बनाए लिटन दास ने। तो ये तो रहा बांग्लादेश की पारी का लेखा जोखा। और कुछ आप देख रहे हो कि कुछ खास पारी खेल नहीं पाए, एक दो बल्लेबाजों को छोड़ दिया जाए वो भी क्रीज पे टिके, लेकिन उस जो स्टार्ट उनको मिला उसका फायदा लंबी पारी में वो नहीं उठा पाए। वही अगर इंडियन बॉलिंग लाइनअप देखी जाए तो सॉरी बॉलिंग स्टैट्स देखे जाए यहाँ पे तो जसप्रीत बुमराह ने जो जिस तरह की उम्मीद थी उनसे उसी तरह का स्पेल किया। यहाँ पे 11 ओवर देके 50 रन, 4 विकेट, स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे इंडिया के लिए आज के दिन में। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने भी 30 रन देके 2 विकेट लिए, आकाशदीप ने भी 19 रन देके 2 विकेट लिए। अश्विन को हालांकि आज कोई विकेट नहीं मिला। जडेजा ने 2 विकेट लिए, जो कि पार्टनरशिप एक अच्छी बिल्ड हो रही थी वहां पे। 51 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी छठे विकेट के लिए, उसको तोड़ा वहां पे जडेजा ने। उसके बाद शाकिब अल हसन को भी आउट किया। तो ये 40 रन पे 5 विकेट आउट हो चुके थे। उसके बाद एक पार्टनरशिप आई, फिर दूसरा विकेट भी जल्दी गिरा, फिर 112, 130, 149, तो कुछ खास कर नहीं पाई बांग्लादेशी बैटिंग इंडियन बॉलर्स के सामने। और जिस तरह की लाइन और लेंथ पे आज गेंदबाजी की है, उसी का नतीजा है जो आप पार्टनरशिप्स देख रहे हो, बिल्ड कर नहीं पाए ज्यादा बांग्लादेशी बैट्समैन। जिस टीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते चले गए इंडियन फास्ट बॉलर्स स्पेशली,
शुरू से लेके अंत तक ज़्यादा कुछ स्पेस दिया नहीं। एक प्लान के तहत विकेट टू विकेट्स गेंदबाजी कर रहे थे, उछाल इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था। बहुत सारे एजेस ऐसे भी रहे जो कि लगे लेकिन स्लिप्स या कीपर तक कैरी नहीं किए। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना ज़्यादा उछाल नहीं मिल रहा था। कुछ बोले तो मतलब वन बाउंस पहुँच रही थी कीपर के पास विकेट स्टंप्स क्रॉस करने के बाद ऋषभ पंत के पास। और ऐसे ही बोले जो कुछ बॉलों पे किनारे लगे स्लिप तक कैरी नहीं कर रहे थे। बट फिर भी अगर आप स्लिप कैचिंग की बात मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे आज अच्छी रही। 1 कैच राहुल ने पकड़ा, 2 कैच कोहली ने पकड़े। तो काफ़ी अच्छी स्लिप कॉर्डन में इंडिया लंबे टाइम से अच्छा परफ़ॉर्म करता आ रहा है। और यहाँ पे पार्टनरशिप्स आप देख सकते हो, पहले विकेट के लिए 2 रन की, दूसरे विकेट के लिए 20, तीसरी विकेट के लिए 0, फोर्थ के लिए 14, फिफ्थ के लिए 4। फिर एक ये लंबी पार्टनरशिप आपको थोड़ी-सी दिखाई दे रही है, वो है 51 रन्स की, शाकिब और लिटन दास के बीच में। उसके बाद 1, 20, 18 और लास्ट विकेट का यहाँ पे 19 रन। तो लास्ट 3 विकेटों का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो वो 57 रन्स ज़रूर जोड़े उन्होंने। लेकिन फिर भी जो फॉलो ऑन का स्कोर था, वो यहाँ पे बांग्लादेशी बैट्समैन क्रॉस नहीं कर पाए। जो फॉलो ऑन मिला था यहाँ पे 177 रन्स का फॉलो ऑन मिला था बांग्लादेश को और उससे 28 रन पीछे रह गए और निराश होंगे अपनी बल्लेबाजी से, कुछ शायद बेटर कर सकते थे। एट लीस्ट जिन बैट्समैन को थोड़ा-सा स्टार्ट मिला, क्या थोड़ा और लंबा लेके जा सकते थे अपनी इनिंग्स को 70-80 अराउंड 250, 270, 280 के अराउंड अगर स्कोर खड़ा करते हो, तो मेबी उनको सेकंड इनिंग्स में कमबैक करने का चांस मिल सकता था। बट अभी के हिसाब से तो वो बहुत ज़्यादा लीड कंसीड कर चुके थे। तो इंडिया ने पहली पारी में 227 रन की लीड हासिल की। फॉलो ऑन वो दे सकते थे बांग्लादेशी टीम को वापस दोबारा बल्लेबाजी का न्योता दे सकते थे, बट आजकल का जो ट्रेंड चलता आ रहा है कि कोई भी कैप्टन फॉलो ऑन देना नहीं चाहता। एक तरह से अच्छी स्ट्रैटेजी भी है कि वो अपने गेंदबाजों को थोड़ा वक़्त देना चाहते हैं, रिकवरी का टाइम मिल जाता है, एक साथ 50-60 ओवर्स फील्डिंग करके, बॉलिंग करके गेंदबाज, फिर एक ब्रेक मिल जाता है, तो एक अच्छी रिफ्रेशनेस के साथ आ सकते हैं वो दूसरी पारी में। तो अगर इस मैच को तीसरे दिन या ढाई दिन में खत्म होने से एक ही चीज़ बचा बचा सकती थी, वो थी इंडिया अगर फॉलो ऑन नहीं देता बांग्लादेश को। इसी एक रीज़न की वज़ह से मैच मैं बोलूँ तो ढाई या 3 दिन से ज़्यादा ये लंबा जा सकता था। अभी चांस है कि ये जाएगा मैच ये भी 3 दिन से ज़्यादा क्योंकि इंडिया की बैटिंग आ गई दोबारा। शुरुआत दूसरी पारी में इंडिया की अच्छी रही नहीं। रोहित शर्मा फिर से जल्दी चलते बने। यशस्वी जायसवाल ने 1-2 ज़रूर अटैकिंग शॉट्स लगाए लेकिन वो भी आगे की बॉल पे कवर ड्राइव लगाने के चक्कर में उनका भी एज लगा और कीपर के हाथों आउट हुए। रोहित शर्मा का बॉल जो तस्किन अहमद को पड़ा वो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बाउंस के साथ आया। वन ऑफ रेयर डिलीवरी थी आज के पूरे दिन के खेल में। 2-4 बॉलें और पड़ी ऐसी जो मतलब एकदम से पड़ के उछाल लिया और अपनी लाइन होल्ड कर गई और रोहित शर्मा उसपे स्लिप में आउट हुए एक बार फिर से। दूसरी पारी में भी, मैच की पहली पारी में भी वो स्लिप में आउट हुए थे। तो यहीं पे अगर इंडिया का स्कोर कार्ड चेक किया जाए पहली पारी का, सो ये आप देख सकते हो। ये पार्टनरशिप है इंडिया की आज की पहली पारी की और ये है स्कोर कार्ड आज का इंडिया की सेकंड इनिंग्स में। यशस्वी जायसवाल ने बनाए 10 रन, 17 गेंदों का सामना किया, रोहित शर्मा 5 रन बना के आउट हुए। शुभमन गिल जो कि मैं जैसा कि आपको बता ही रहा था कि बहुत ही रेयर चांस है कि टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में वो फेल हो। पहली पारी में वो फेल हो चुके हैं तो मे बी दिस टाइम ही स्कोर बिग। ही इज़ ट्राइंग 33 कर चुके हैं वो नॉट आउट है 64 में और विराट कोहली 17 रन बना के एलबीडब्ल्यू आउट हुए। इसकी कि हम थोड़ी बात भी करेंगे अभी आगे चल के कि नॉट आउट थे, रिव्यू करते, इनसाइड एज लगा था, बच जाते। उसके बाद ऋषभ पंत आए, थोड़े से 1-2 बाउंड्रीज लगाई और उसके बाद हो गया दिन का खेल खत्म। अभी तक 23 ओवर खेल चुकी है, 81 रन्स बना चुके हैं और 3 ही विकेट उन्होंने खोए हैं। कुल मिला के देखा जाए तो इंडिया की लीड हो चुकी है 308
अ, अभी भी अगर ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को सॉरी इतना ही स्कोर मिले तो आई डोंट थिंक कि दे विल चेंज इट, दे कैन चेंज इट, नो। सो काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में इंडिया ने अपने आप को पाया है। वहीं अगर बांग्लादेशी बॉलिंग का देखा जाए तो 3 ओवर 17 रन, 1 विकेट तस्कीन अहमद। आज थोड़ी अच्छी बॉल निकल रही थी तस्कीन अहमद की, अच्छे बाउंस के साथ। हसन महमूद को कोई आज विकेट नहीं मिल पाया, थोड़े थके-थके से भी नज़र आ रहे थे। वो धार नहीं नज़र आ रही थी जो पहले दिन के पहले सेशन में देखने को मिल रही थी हसन महमूद की तरफ से। मेबी कल आए पहले सेशन में, सो वो थोड़ा बेटर परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए। वहीं नाहिद राणा को 1 विकेट मिला, यशस्वी जायसवाल का 12 रन देके। शाकिब अल हसन को अभी कोई विकेट मिला नहीं है और 1 विकेट मिला है मेहदी हसन मिराज को विराट कोहली का। सो अभी तक अगर दिन के खेल की बात की जाए तो पूरी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के फ़ेवर में गया है। हर एक सेशन की बात की जाए, पहले दिन में फिर भी 2 सेशन बांग्लादेश की तरफ गए थे, बट यहाँ पे पहला सेशन इंडिया ने 4 विकेट जल्दी ज़रूर खो दिए थे। बट उसके बाद अ, बांग्लादेश के 5 विकेट ले भी लिए थे सेम सेशन में। फिर सेकंड सेशन में आए, फिर से 3 विकेट चटका लिए, फिर थर्ड सेशन में गए, वहाँ पे भी बांग्लादेश के बचे हुए दोनों विकेट जल्दी निपटाए। उसके बाद 3 विकेट खोए ज़रूर हैं, लेकिन 80 रन का स्कोर भी खड़ा कर लिया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा सॉलिडिटी मिल गई है इंडिया को इस मैच में। अच्छा खासा एडवांटेज स्टेज में वो चले गए हैं इसके बाद। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं रोहित शर्मा भी, टीम इंडिया कैप्टन, और कोच गौतम गंभीर भी इस अच्छी खासी लीड के बाद। और जो एक विराट कोहली का आज इंसिडेंट हुआ कि वो आउट नहीं थे, वहाँ पे रिव्यू लेते तो शायद बच सकते थे वो। एक इनसाइड एज लगा था वहाँ पे और उन्होंने पूछा भी शुभमन गिल से, बट आई डोंट थिंक कि उनके बीच शुभमन गिल ने मना किया होगा, क्योंकि अगर इनसाइड एज लगा है तो जो बल्लेबाज आउट दिया गया है वो सामने वाले बल्लेबाज के पास जाके पूछता ही नहीं है। जब बल्लेबाज श्योर हो कि मेरा इनसाइड एज नहीं लगा है, तब जाके वो सामने वाले जो नॉन स्ट्राइकर है उसके पास जाता है, तब वो पूछता है कि बॉल हिटिंग कहाँ है पैड पे, क्या इनसाइड द लाइन है, उसके बाद बॉल क्या टर्न हो रही है, मिसिंग द लेग स्टंप जा सकती है या हाइट कितनी हो सकती है। वो सब चर्चा तो बाद में होती है, पहले तो ये देखा जाता है कि बैट्समैन को खुद ही फील होना चाहिए इनसाइड एज लगा है या नहीं लगा। यहाँ पे इनसाइड एज की वजह से वो बच सकते थे, तो वो हम वहाँ पे शुभमन गिल को भी ब्लेम नहीं कर सकते। वहाँ पे मे बी विराट कोहली को शायद पता नहीं लगा इसीलिए वो रिव्यू नहीं किए, वरना तो अगर उनको पता रहता तो इमीडिएटली वो रिव्यू के लिए जाते वहां से। सो वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि शुभमन गिल को बताना चाहिए था विराट कोहली को, बट अगर जिस बल्लेबाज का इनसाइड एज लगा है उसको ही नहीं पता चल रहा, अंपायर को नहीं पता चल रहा, तो शुभमन गिल को कैसे पता चलेगा। बहुत ही एक छोटा सा इनसाइड एज था वो, और वहाँ पे नहीं पता चला विराट कोहली को, बट दैट्स हाउ इट गोज़। नहीं पता चलता कई बार बल्लेबाज को भी और अगर लक अपना खराब चल रहा हो तो बिल्कुल नहीं पता चलता, फिर तो अच्छा खासा मौका मिल सकता था उनको लंबी पारी खेलने का, और सॉलिड नज़र आ रहे हैं जैसा कि मैं बता रहा था, पहली पारी में भी अच्छा कंट्रोल में नज़र आ रहे थे, पहली पारी में भी, इस पारी में भी अच्छा कंट्रोल में नज़र आ रहे थे और स्पिन अटैक लगा हुआ था, तो मेबी वो कंटिन्यू कर सकते थे अगर ये रिव्यू लेते तो। सो ये तो रहा आज का खेल का जो ब्यौरा था, मैंने आपको बताया। और इंडियन बॉलिंग के बारे में थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा मैं कि जिस तरह की डिसिप्लिन वो हमारा बॉलिंग अटैक आजकल दिखाता है, मतलब थोड़ी-सी भी विकेट से मदद हो तो फिर बल्लेबाजों का बिल्कुल बुरा टाइम सामने नज़र आता है, ऐसा लगता है कि हर ओवर में विकेट जाने वाला है। उस तरह की, उस लेवल की गेंदबाज़ी हो रही थी, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो जाए, मोहम्मद सिराज हो जाए या फिर आकाशदीप। आकाशदीप ने मैंने एक एक मैच इनका इंग्लैंड के अगेंस्ट देखा, वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था। और जो राइट हैंडर्स के अगेंस्ट उनका बॉल पड़ के सीधा रहता है या थोड़ा-सा बाहर जाता है वो, या फिर लेफ्ट हैंडर्स के लिए गिरने के बाद एकदम से अंदर की तरफ आता है, वो बॉल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है आकाशदीप की। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भी तंग किया था, सेम यहाँ पे बांग्लादेश के बल्लेबाज ने भी, बैट्समैन ने भी सफ़र किया इनके अगेंस्ट।
तो ये जो फास्ट बॉलिंग दिख रही थी, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने मिल-बाँट के 4 विकेट बुमराह ने लिए, 2-2 विकेट सिराज और आकाशदीप ने लिए। बचे हुए 2 विकेट जो बीच में एक छोटी-सी पार्टनरशिप लगी 51 रन की, वो जडेजा ने आके बोलिए चलिए जी ये छोटा-सा काम मैं कर देता हूँ यहाँ पे। वहाँ पे उन्होंने एक लिटन दास का और शाकिब अल हसन का विकेट निकाला। अश्विन ने विकेट तो नहीं लिया क्योंकि ज़्यादा कुछ मदद मिल नहीं रही थी उनको। बट नेक्स्ट इनिंग में रफ रफ क्रिएट हो रहा है 1-2 बॉल रविंद्र जडेजा की भी टर्न कर रही थी, अश्विन की भी 1-2 बॉलें बाउंस के साथ अंदर की तरफ टर्न गया है उनमें। सो नेक्स्ट इनिंग में मे बी खतरनाक हो सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। फास्ट बॉलिंग से अगर निकल पाती है बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप, तब जाके शायद ज़रूरत पड़े और मुझे लगता नहीं है कि इतनी नौबत आएगी कि अश्विन और जडेजा को आके ज़्यादा हाथ खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, फास्ट बॉलिंग ही पहले ही काम कर देगी। अब कल के खेल में क्या कुछ हो सकता है? 81 फॉर 3 है यहाँ पे ऋषभ पंत और शुभमन गिल क्रीज पे है और कल का दिन बांग्लादेशी टीम के लिए मे बी थोड़ा-सा टायरी हो सकता है क्योंकि अगर बैट्समैन सेट हुए तो नई बॉल भी नहीं मिलने वाली है कल 2 से ऑलमोस्ट 2 सेशन तक बांग्लादेश को। उसके बाद थर्ड सेशन में नई गेंद आप लेते भी हो तो वो उतनी उस तरह से मदद नहीं मिलेगी जो फर्स्ट सेशन में आपको मिलती है नई बॉल के साथ, सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में। सो वो एक ज़रूर निगाह रहेगी इंडिया की कि कल आके थोड़ा-सा टाइम लिया जाए, सेम जो मैं कल बात कर रहा था अश्विन और जडेजा के लिए बट वो नहीं कर पाए आज। बट इनसे हम थोड़ी-सी और ज़्यादा उम्मीद रख सकते हैं कि कल अगर इंडिया 2 ढाई सेशन खेल जाता है तो ये मैच एक तरह से जो है कि वो 3 दिन के अंदर नहीं खत्म होगा। वहीं अगर इंडिया की पारी डेढ़ सेशन के अंदर सिमट जाती है तो फिर पूरे-पूरे चांसेस है कि ये मैच कल ही खत्म हो जाए क्योंकि बांग्लादेशी बल्लेबाज मुझे नहीं लगते इस पिच पे अगली पारी में भी 60-70 ओवर से ज़्यादा खेल पाएँगे। तो उसकी एक ही उम्मीद है कि कल इंडिया अच्छी बैटिंग करे, लंबी बैटिंग करे, 80-90 ओवर खेले उसके बाद या तो डिक्लेयर करे लास्ट के 1 डेढ़ घंटे पहले या फिर ऑल आउट भी हो जाए तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। सो वो बांग्लादेश बैटिंग आती भी है तो फिर मैच चौथे दिन जाएगा और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ये मैच एटलीस्ट 4th डे तक जाए और वो उसके लिए शुभमन गिल को अच्छी बैटिंग करनी होगी, केएल राहुल, ऋषभ पंत को अच्छी बैटिंग करनी होगी और लोअर डाउन द ऑर्डर तो एक अच्छी पार्टनरशिप आएगी। ये तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि 5-6 विकेट लास्ट वाले वो जल्दी गिर जाए। एक आधी अच्छी पार्टनरशिप आएगी ही आएगी। सो लेट्स सी कल मिलते हैं कल के दिन के खेल के बाद और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, एक तरफ़ा रहा अपने फ़ेवर में इंडिया के और आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं कल। थैंक यू।